हेलो दोस्तों, मैं विवेक राही फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे अवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स। तो दोस्तों यहाँ पे अभी तक तो हम लोग मेंसुरेशन का सीरीज़ देख रहे थे, बट थोड़ा अलग हट के आप लोग के बहुत कमेंट्स आए जिसमें आप लोगों ने हिंदी में क्वेश्चन का डिमांड किया। तो चलिए हिंदी में भी मैं क्वेश्चन लाया हूँ आज। और हम लोग यहाँ पे टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे, पार्ट 1 से ही स्टार्ट करेंगे, शुरू से ही स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। थोड़ा मेरे जो बनाने का तरीका होगा वो देखिएगा आप लोग। और सारे प्रीवियस ईयर इसमें कंप्लीट करेंगे हम लोग। बहुत सारे वीडियोस आएंगे टाइम एंड वर्क के। टाइम एंड वर्क के बाद हम लोग पाइप एंड सिस्टम भी इसी के साथ ही कर लेंगे, क्योंकि दोनों आप लोग को पता है दोनों रिलेटेड, एक दूसरे के का रिलेटेड चैप्टर्स है पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन करते हम लोग। चले बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। होप सो आपको ये हिंदी का वीडियो बहुत अच्छा लगे। और दोस्तों अगर अच्छा लगे तो चैनल को इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले अपडेट्स आपको पता चल सके। चलिए तो मूव ऑन टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर वही काम 11.1/9 दिनों में कर सकते हैं तो अकेला बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, देखिएगा इसका बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं बनाने के। ठीक है, बट जो मेरा मेथड है, ठीक है, या जो ईजिएस्ट मेथड है उसी को हम लोग देखेंगे, जिससे एग्ज़ाम में टाइम बच सके। देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एग्ज़ाम में टाइम बचाना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हमको पता है कि एसएससी का जो एग्ज़ाम है 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, पीटी में, और उसमें मात्र 1 घंटे टाइम मिलते हैं, ओनली 1 आवर। तो 1 घंटे टाइम मिलते हैं तो ये बहुत कम टाइम होता है। और इसमें हम लोग अगर क्वेश्चन में टाइमिंग नहीं बचाएं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा हमें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन में कम में पूरा करते हैं। यानी ए जो है बी अगर जितने दिन में भी पूरा करे, ए जो है उससे 5 दिन कम लगाएगा। यानी ए अगर एक्स दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है, तो बी जो है उससे बी x+5 दिन में पूरा करेगा, सपोज कीजिए। ठीक है, यानी एक्स दिन में काम अगर ए पूरा कर रहा है तो एक दिन में उसके द्वारा काम पूरा कितना होगा। सपोज कीजिए कि कोई एक आदमी है, वो एक काम को 3 दिन में पूरा कर रहा है और इफ़िशियंसी उसकी कांस्टेंट है। यहाँ हम लोग इफ़िशियंसी हमेशा कांस्टेंट लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आज बहुत काम किया, कल थोड़ा आराम आराम करके काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर 3 इफ़िशियंसी है, मतलब 3 टोटल काम कर रहा है, तो एक दिन में वो एक काम करेगा, तो 3 दिन में वो 3 काम करेगा। यानी एक दिन की इफ़िशियंसी हो गई 1/3। 2 दिन काम हुआ तो 2/3, 3 दिन काम किया तो 3/3, यानी पूरा एक काम कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह से इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वो मेरा एक दिन का इफ़िशियंसी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी तरह से हम लोग निकालते हैं। जैसे कह रहा है, अगर ए जो है x दिन में काम करेगा तो एक दिन का काम उसका हो जाएगा 1/x। बी अगर x+5 डेज़ में काम करेगा, 5 दिन ज़्यादा लेता है बी, क्योंकि ए जो है बी द्वारा किए गए काम से 5 दिन कम में पूरा करता है। तो बी का हो जाएगा एक दिन का काम 1/x+5, और टोटल काम हो रहा है 11.1/9 दिन में, यानी टोटल हो गया 100/9 दिन में। इसका मतलब ये हुआ कि 100/9 जो है वो 100/9 दिन में काम हो रहा है, यानी एक दिन में जो काम हुआ होगा इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी एक दिन में 9/100 काम हुआ होगा। तो ये मेरा एक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। तो देखिए दोस्तों, अब दो तरह से इसका अप्रोच हो सकता है इस क्वेश्चन को बनाने का। यहाँ के बाद ये इक्वेशन समझ में होप सो आया होगा आप लोग को। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन में या तो हम लोग इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो x+5 प्लस x डिवाइडेड बाई x² प्लस 5x इज इक्वल टू 9/100, और इसको फिर करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। एक ये अप्रोच हो सकता है जो कि बहुत लेंदी अप्रोच है। दूसरा अप्रोच हो सकता है हमारा बाई वैल्यू पुटिंग। तो वैल्यू पुट करके देखिए क्या होता है। 1/15 करेंगे तो 1/15 प्लस 1/20, ये कभी 100 नीचे नहीं आएगा। 100 नीचे लाने के लिए 100 का मल्टीपल ही लाना पड़ेगा। तो अगर 20 रखते हैं तो 1/20 प्लस 1/25, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये नीचे 100 डिवाइडेड बाई 25, तो ये हो गया 5 प्लस 4, ये 9/100 आ गया। यानी LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। यानी 20 दिन जो है, सॉरी, ये x बराबर 20 दिन, ये आंसर आ गया।
लेकिन पूछ क्या रहा है, बी उसी कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो बी का कार्य कितना था, x + 5 दिन का था, तो x + 5 मतलब 25 दिन। ठीक है, होप सो समझ में आया होगा, बाय ऑप्शन पुटिंग समझ में आया होगा कैसे होगा। और ये बहुत ही अच्छा अप्रोच है, एग्जाम में इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 120 दिन में कर सकते हैं, और ए और सी 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलाकर कार्य 3 दिन में कितना कार्य कर लेंगे। ठीक है, ए और बी यानी ए प्लस बी अगर काम करते हैं तो 72 दिन में करते हैं, बी प्लस सी काम करते हैं तो 120 दिन में, और सी प्लस ए काम करता है तो 90 दिन में होता है काम। ठीक है, ये तो हुआ इतने दिन में काम होते हैं। सपोज कीजिए एक काम लेते हैं कि कितना काम हुआ होगा, तो कितना काम हुआ होगा इसका एक एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम अगर निकालना हो तो इसका एलसीएम हो जाएगा 360। अगर 360 काम हो और ए और बी मिलके एक काम को, पूरे काम को 72 दिनों में कर रहा हो, यानी एक काम वो 5 दिनों में करेगा, ये 3 दिनों में करेगा और ये 4 दिनों में करेगा। तो ये एक दिन की इफिशियंसी होगी 5 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे टोटल तो ये हो जाएगा 2a + b + c। ये टोटल इफिशियंसी ये सारे को जोड़े तो 2a + b + c का इफिशियंसी टोटल हो जाएगा 4 3 7 5 12, यानी a + b + c का इफिशियंसी 6, यानी a + b + c जो है तीनों मिल के एक दिन में 6 काम कर सकता है। ठीक है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा यहाँ पूछ रहा है, तो 3 दिन में वो कितना कार्य कर लेंगे। तो 3 दिन में कितना कार्य करेगा 18, और 18 जो है पूरे काम का कितना भाग है, देखिए तो ये 18 बटे 360 अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/20। 18 दूना 36 होता है, 1/20 यानी 1/20 काम 3 दिनों में हो गया है, बाकी काम बचा हुआ है अभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए और बी मिलकर कार्य को काम करने में जितना समय लगाता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगते हैं और बी को अकेले वह काम को पूरा करने में 16 दिन अधिक लगते हैं। तो वे दोनों इस काम को करने में पूरा कितने दिन लगाएंगे। देखिए इसका आंसर तो खैर ये है बहुत आसान। एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि एक तो इक्वेशन पे पुट हो सकता है 1/x + 4 + 1/x + 16 = 1/x। मान लीजिए कि x दिन में अगर पूरा काम हो रहा है तो a जो है अकेले करता है तो x + 4 दिन लगाता है, 4 दिन अधिक, और b जो है x + 16 दिन लगाता है। ठीक है, तो x + 4 यहाँ अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो कर सकते हैं, और यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बस ऑप्शन पुटिंग कर देंगे। या ये एक तो आपके पास ये उपाय हुआ। ठीक है, दूसरा एक उपाय है, इतना भी ना करके अगर इस टाइप का क्वेश्चन है कि ए और बी मिलके इतना दिन, कितना भी दिन में करते हो, मुझे पता नहीं है कितना दिन में करते हो, लेकिन ए जो है जितने दिन में करते हैं ए और बी मिलके उससे 5 दिन 6 दिन जितना भी दिन अधिक लगाता है, और बी कुछ दिन और अधिक लगाता है। ठीक है, तो इसका कितने दिन में कार्य पूरा होगा, इसका निकालने के लिए सबसे आसान तरीका, जितने दिन ज़्यादा लेते हैं वो √a/b कर दीजिए। ठीक है, √a/b डायरेक्ट शॉर्टकट है इसका। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आपका बहुत कीमती समय बचाएगा, और वो बहुत कीमती समय होगा। आप इस क्वेश्चन में अगर इस तरह से करते हैं और इस तरह से करते हैं तो आप देखेंगे कम से कम 15 से 20 सेकंड आप बचा लेंगे, यानी 1/3 1 मिनट का। अगर आप बहुत फास्ट कैलकुलेशन इसमें कर लेते हैं तो, नहीं तो कभी कभी 1 मिनट भी लग सकता है उसमें, लेकिन इस मेथड से बनाने में मात्र आपको 5 सेकंड लगेगा, 5 सेकंड 3 सेकंड 2 सेकंड, बस उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो √a/b = √4 × 16। 4 × 16 मीन्स 64, 64 का √8, यानी 8 दिन में वो पूरा काम कंप्लीट होगा। तो कभी कभी या तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करे तो 8 दिन, अगर ए का पूछता तो ए का 8 + 4 हो जाता, और बी का पूछता तो 8 + 16 हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कुछ आदमी एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, उनसे 2 गुने आदमी आधा काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कुछ आदमी एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। मान लीजिए एक आदमी का, ठीक है, इफ़िशियंसी जो है 2 होगा, सपोज कीजिए,
12 दिन में काम किया यानी टोटल काम कितना हुआ 24। एक कोई भी एग्जाम्पल आप 2 लीजिए, आप 3 लीजिए, आप 4 लीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। एक आदमी का एफिशिएंसी 2 है, 2 का 12 दिन में काम कर रहा है तो टोटल 24 काम है मेरे पास। अब कह रहा है उससे 2 गुना आदमी आ जाएगा तो टोटल इफिशिएंसी 4 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई कितने दिन लगेंगे अगर टोटल काम आधा हो गया तो आधे काम को कितने समय पे करेंगे, तो आधा काम मतलब कितना, 24 का आधा 12 काम ही करना है तो कितना दिन लगेगा, 4 तिहाई 12, बात खत्म, 3 दिन, ठीक है। बहुत ही आसान था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिन में पूरा करते हैं, 80 आदमी किसी काम के 6 घंटे प्रति घंटे करके 6 घंटे प्रतिदिन करके 16 दिन में कंप्लीट करते हैं। आपको एक चीज़ याद होगा, M1 मल्टीप्लाइड बाई D1 इंटू H1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बाई W2। ये एक इक्वेशन होता है। ये मैन कितने आदमी, ठीक है, या औरत जो भी होगा, ठीक है, ये डेज और ये एक दिन में कितने घंटे काम करते, आवर, डिवाइडेड बाई टोटल वर्क कितना किया। तो हमेशा काम तो एक ही करता है जनरली, लेकिन किसी किसी केस में काम भी किसी इसमें डबल किया, इसमें आधा किया, तो ऐसे रहता है, ठीक है। M2 दूसरा जो कंडीशन दिया होगा उसमें कितने आदमी कितने दिन में काम करते हैं, कितने आवर में काम करते हैं, कितने आवर पर डे काम करते हैं और कितना काम करते हैं। ये अगर याद रहे आपको, M1 D1 H1 बाई W1 M2 D2 H2 बाई W2, ठीक है। देखिए याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये अगर आपके प्रैक्टिस में भी है ना, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से। देखिए तो M1 80 6 घंटे प्रतिदिन मिलकर 16 दिन में काम करते हैं तो 64 व्यक्ति 15 घंटे काम करने के लिए प्रतिदिन कितना घंटे लगा, प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे। अगर एक सेम काम है, काम डबल या ट्रिपल नहीं हो रहा है, तो सेम काम है तो ये फिर मान लेते हैं कि x दिन में लगाएंगे। बस इसी को सॉल्व करना है आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 से ये कटा 4 बार में, ये कट गया इससे 20 बार में, ठीक है। ये कटा 3 बार में और ये कटा 4 बार में, 3 से ये कट गया 2 बार में, 4 दूनी 8, यानी 8 आवर्स इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तब जाके ये काम पूरा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है ए एक काम का 1/6 5 दिन में करता है, तो ए 1/6 5 दिन में करेगा तो पूरा काम 30 दिन में करेगा, ठीक है। बी जो है 2/5 जो है वो 8 दिन में करता है, ठीक है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। 8 × 5 = 40/2 20, ठीक है। तो बी जो काम करता है वो 20 दिन में करता है। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे 60, इसका एक दिन का काम हुआ 2, इसका एक दिन का काम हुआ 3, ये टोटल वर्क हो गया 60, ठीक है। 60 डिवाइडेड बाई दोनों मिल के काम करेगा तो एक दिन में 5 काम करेगा, डिवाइडेड बाई 5 ये हो जाएगा 12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर की तरफ। कह रहा है ए एक कार्य 20 दिन में, बी एक कार्य, ए जो है वो 20 दिन में, बी जो है वो 40 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष बच रहेगा, शेष पूछ रहा है कितना बचा रहेगा, ठीक है। तो देखिए दोनों का इफिशिएंसी हो जाएगा 40, इसका 2, मतलब दोनों टोटल हम लेंगे 40 वर्क, तो इसका इफिशिएंसी हो जाएगा 2, इसका 1, यानी दोनों मिलकर 3 काम कर सकता है, दोनों मिलके 3 काम कर सकता है एक दिन में। तो 5 दिन अगर काम करेगा तो टोटल कितना काम करेगा, 15 काम करेगा, ठीक है। शेष पूछ रहा है तो शेष बच कितना जाएगा, टोटल 40 काम में से 15 काम किया यानी 25 काम बचा टोटल 40 में से, और इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/8, ठीक है। सो 5/8 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए अनु एक पुस्तक को एक पुस्तक की प्रति यानी पुस्तक की जो भी लिपि होगी, जो भी एक वॉल्यूम होगा, ठीक है, 18 दिनों में तैयार कर सकती है, ठीक है। यदि वह कार्य 12 दिनों में पूरा करना तो अनु के कितने घंटा काम करना होगा, तो भाई सेम अभी M1 D1 H1 बाई W1 बताए थे इज इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइडेड बाई W2, ठीक है। उसी पे बैठा देंगे। अगर अनु एक ही लड़की है, 2 आदमी तो है नहीं, तो M1 तो हमेशा 1 रहेगा। 8 घंटे काम करके
18 दिनों में कब पूरा करती है, तो 12 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेगी। बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, ठीक है। ये कट गया 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, ये कट गया इसे 4 बार में, 4 तिहाई 12, 12 घंटे काम करके उसका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे करते हैं, कह रहा है बी और सी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी प्लस सी जो है वो 12 दिनों में पूरा कर सकता है, सी प्लस ए जो है उसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है, तीनों मिलकर उसे 6 दिन में कर सकते हैं, और ए प्लस बी प्लस सी मिलके उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए प्लस बी उसे कितना दिन में करेगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए पहले तीनों का एलसीएम देखते हैं कितना होगा। तीनों का अगर एलसीएम निकालेंगे 12, 8, 6 का, तो एक एलसीएम हो जाएगा 24, 48 भी ले सकते हैं, 24 भी एलसीएम हो जाएगा। तो बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी होगा वो होगा 2, सी प्लस ए का एफिशिएंसी होगा वो होगा 3, और ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 4। इसका मतलब हुआ कि तीनों का एफिशिएंसी मिला के 4 है, ठीक है। लेकिन बी प्लस सी का 2 है, इसका मतलब ए का अकेला 2 होगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी घटाएं तो ए बचेगा, और सी प्लस ए का 3 है तो बी का 1 होगा, ठीक है। टोटल 4 में से 3 घटाए तो सी ए जो है 3 है, तो बी जो बच जाएगा तो बी जो है वो 1 होगा, क्योंकि बी अगर मिला देंगे तो ये टोटल 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ समझ में आ रहा होगा। यानी ए प्लस बी का टोटल इफिशियंसी कितना हो गया, 3, यानी 24 काम को वो 3 इफिशियंसी के साथ करे तो कितना काम करेगा, कितना दिन में काम करेगा, 8 दिन में काम करेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी जो है 8 डेज में काम कंप्लीट करेगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ए प्लस ए बी और सी एक काम को अकेले 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में करते हैं। यदि वह एक साथ मिलकर काम को शुरू करे तो काम पूरा करने के लिए अपेक्षित दिन की संख्या क्या होगी, ठीक है। टोटल काम कितना दिन में होगा, एक एलसीएम लेते हैं इसका 60, इसका एफिशिएंसी ए का एफिशिएंसी 6, बी का एफिशिएंसी 5 और सी का एफिशिएंसी 4। तीनों का एफिशिएंसी अगर मिला देंगे तो 6, 4, 10, 5, 15, 60 काम को 15 इफिशियंसी के साथ करेंगे तो टोटल 4 दिन लगेगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाए, यानी अब आदमी हो गया टोटल 36, क्योंकि 30 पहले से था, 6 नया आ गया, तो 36 आदमी, तो वो सड़क कितने दिन में सुधर जाएगी, तो एक दिन में मान लीजिए सुधर जाएगी, ठीक है। ये कट किए, ये कटा हुआ 15 से, यानी x बराबर 15। बहुत ही सिंपल सा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आ गया M1D1H1 डिवाइडेड बाई W1 इज इक्वल टू M2D2H2 डिवाइडेड बाई W2, तो समझ लीजिए आपका आधा से ज़्यादा टाइम एंड वर्क खत्म हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए किसी खेत को 18 दिनों में जोत सकता है, तदनुसार उसे वही कार्य 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने घंटे काम करने पड़ेंगे। फिर से सेम क्वेश्चन, ठीक है। ये करते हैं, 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, ये इससे 3 बार में कटेगा, x बराबर 9, तो 9 घंटे प्रतिदिन काम करेगा, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13, कह रहा है ए एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, एक काम को 20 दिनों में, बी उस काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। टोटल इफिशियंसी 6, इसका 3, इसका 2, दोनों मिला के 5, 60 में से 5 इफिशियंसी से दोनों काम मिल करेगा, ये दोनों मिल के, तो टोटल काम कितने दिन में होगा, 12 दिन में होगा, ठीक है। 60 काम को करेगा। तो आगे बढ़ते हैं, कह रहा है यदि 7 व्यक्ति 7 दिन प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए 7 यूनिट काम करते हैं, ठीक है, तो 5 व्यक्ति 5 दिन प्रतिदिन 5 घंटे काम करके कितना यूनिट काम करेंगे। बात समझिएगा, M1D1H1 डिवाइडेड बाई W1 इज इक्वल टू M2D2H2 डिवाइडेड बाई W2, सेम काम किया हम यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा, 7 7 कटा, यानी x इज इक्वल टू 125/49। कितना आसान था, बहुत आसान था, ठीक है। और ऐसे देखने से आपको ऐसे सोचेंगे तो बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन अब जो मैंने बताया ये जो, ठीक है, ये M1D1H1 डिवाइडेड बाई W1 इज इक्वल टू M2D2H2 डिवाइडेड बाई W2 ऐसे बताया, वो चीज़ को समझ गए तो फिर ये क्वेश्चन कुछ नहीं है आपके लिए, विदिन सेकंड्स आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। होप सो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा। कुछ नहीं दिक्कत होगा, कुछ भी होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कुछ नया जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे वीडियोस पे।
दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, चलिए 15 की तरफ आते हैं। कह रहा है क और ख अलग अलग कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन तथा 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वो एक एक दिन बारी बारी यानी अल्टरनेटिवली काम करे, ठीक है, तो एक और ए काम का शुरुआत करता है तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ए जो है और बी है, ये 9 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है काम। ठीक है, दोनों का इफ़िशेंसी अगर देखें तो अगर 45 टोटल वर्क लेते हैं तो इसकी इफ़िशेंसी हो जाएगी 5 और इसकी हो जाएगी 3। ठीक है, एक 9 दिन में करता है क और ख, मतलब ए और बी मैं ले लिया। ठीक है, तो इसकी 5 हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी। ए काम की शुरुआत करता है, ए काम की शुरुआत करता है यानी 5 से शुरू होगा, दूसरे दिन बी करेगा यानी दूसरा दिन 3 काम होगा। बात समझ में आ रही है? टोटल कितना हो गया? 8 काम। कितने दिनों में? 2 दिनों में। 2 दिन में 8 काम हुआ। ठीक है, यानी 8 पचे 40, यानी टोटल 40 काम जो होगा वो 2 पचे 10 दिनों में होगा। ये बात समझ में आ रही होगी। 40 काम यानी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसे करके 10 दिन तक काम करेगा तो 40 काम हो जाएगा। फिर 11वां दिन कौन आएगा काम करने? 11वां दिन फिर से ए आएगा काम करने, और ए 11वां दिन काम कितना करेगा? 5 काम करेगा, यानी 40 में से 5 और काम कर देगा ए, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 45। और ये 45 काम पूरा हो गया मेरा, यानी कार्य पूरा हो जाएगा उसके बाद। यानी 10 दिन तो यहाँ लगा और ए एक दिन अलग से काम करेगा। टोटल कितना? 11 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, होप सो समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 3 आदमी ए बी सी मिलकर काम करने पर एक कार्य को अकेले ए 6 घंटे कम में, ठीक है, बी 1 घंटे कम में और सी जो है अकेले काम करने के लिए आवश्यक समय से आधा घंटा समय में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए ध्यान से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है ए जो है 6 घंटे कम में, ठीक है, 3 आदमी ए बी सी मिलकर कार्य करने में एक कार्य को अकेले ए से 6 घंटे कम में, यानी टोटल काम अगर x देर में हो रहा होगा तो ए जो है x+6 होगा, बी जो है x+1 होगा और सी जो है x/2 होगा। आधा में यानी x/2, यानी ऐसे लिख सकते हैं 1/x/2 इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, अगर टोटल काम x दिन में हो रहा होगा तो a जो है 1/1+6, बी जो है 1/1+x+1, ये एक दिन का काम हुआ। सी का एक दिन का काम 1/x/2 और पूरा काम जो हुआ एक दिन में तीनों मिल के 1/x काम करेगा। ये होप सो समझ में आ रहा होगा अभी तक। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग। 1/x+6 + 1/x+1 इज इक्वल टू 1/x - 1/x/2। ठीक है, यानी 2/x। इसको 2 को ऊपर भी लिख सकते हैं हम लोग, 2/x लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? x+1 + x+6 यानी 2x + 7 डिवाइडेड बाई x² + 7x + 6 इज इक्वल टू 2/x। ठीक है, और इसको फिर सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा? ये 2x² + 7x इज इक्वल टू 2x² + 14x + 6। ठीक है, सॉरी, ये जो है ये x/2 नहीं होगा, ये 2x होगा, क्योंकि दुगना समय लगाता है ना और मैंने आधा समय ले लिया था। ठीक है, तो x माइनस ये 1/2x जो होगा, ठीक है, ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2x। ठीक है, अब अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² + 14x इज इक्वल टू x² + 7x + 6।
ठीक है, तो ये हो गया 3x² प्लस 7x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं हम अगर, तो देखिए एक बार नीचे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। 9 दूने 18 और 4 त्रिक 18। ठीक है, 3x निकाले, x प्लस 3 माइनस 2 निकाले, तो देन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x 3x माइनस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -3 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो ये 2 आया x का वैल्यू। लेकिन x का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि काम ऐसा थोड़ी बोलेंगे, काम बोलेंगे 2 दिन में कर रहा है या 4 दिन में कर रहा है, ये थोड़ी बोलेंगे कि -3 दिन में कर रहा है। तो x का वैल्यू पक्का 2/3 होगा। तो x का वैल्यू मेरा आया 2/3। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब कह रहा है a और b मिलकर उस कार्य को कितना समय में पूरा करेंगे। तो a और b अगर मिल जाता है तो 1/x प्लस 6 प्लस 1/x प्लस 1, ये दोनों मिल के ये बराबर हो जाएगा 1/2x के। इसको अगर इधर भेजेंगे तो माइनस कर देंगे तो 1/2x के बराबर होगा। तो ये दोनों मिल के 1/2x दिन में काम कर मतलब 1/2x काम कर सकता है एक दिन में, यानी 1/2x यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 यानी 1/4/3, यानी एक दिन में 1 या 3/4 काम कर सकता है एक दिन में। तो पूरा काम करने में वो कितना लगाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी 4/3 दिन लगाएगा। ठीक है, तो 4/3 आवर्स, दिन नहीं घंटा लगाएगा। ठीक है, वो यूनिट कुछ भी हो, 4/3 आवर्स लगाएगा ये पूरा काम करने में। तो 4/3 इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी जाता ही है ये क्वेश्चन, क्योंकि 3 है, अगर 2 रहता तो हम लोग बाई ऑप्शन देख लेते, लेकिन 3 है तो बाई ऑप्शन भी नहीं देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को करने के में जितना समय लेते हैं ए उससे 3 गुना अधिक समय लेता है। ठीक है, बी और सी, बी प्लस सी जितना टाइम लेता है ए उससे 3 गुना अधिक समय लेता है। यानी ए की इफ़िशियंसी अगर 1 है तो बी प्लस सी की इफ़िशियंसी 3 होगी। क्योंकि देखिए इफ़िशियंसी जो होता है वो टाइम का रेसिप्रोकल होता है। तो ये एक घंटा लगा रहा है तो ये 3 घंटा लगा रहा है, यानी इसकी इफ़िशियंसी 1 है तो इसकी इफ़िशियंसी 3 है। ठीक है, होप सो यहाँ से समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ए प्लस सी मिलके उसी काम को जितना समय में करते हैं बी उससे 4 गुना अधिक समय लेता है। यानी ए प्लस सी मिलके 1 घंटा समय लेता है तो ये 4 घंटा लेता है, यानी टोटल इफ़िशियंसी इसकी 4 है तो इसकी 1 है। ठीक है, आगे कह रहा है यदि तीनों मिलके उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, बी प्लस सी काम कर रहा है 3 और ए काम कर रहा है 1, यानी टोटल ए प्लस बी प्लस सी टोटल एक दिन में 4 काम कर रहा है, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी 5 काम कर रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? इस सबसे पहले तो इसको बराबर करना होगा। तो ये है 4, ये है 5, तो इसको करेंगे 5 से गुना, इसको करेंगे 4 से गुना। अब देखिए तो दोनों बराबर आ गया क्या? अब देखिए ये 3 पचे कितना हो जाएगा 15 इफ़िशियंसी, इसका 5 इफ़िशियंसी। उसी तरह ए प्लस सी का कितना इफ़िशियंसी, 4 चौके 16 इफ़िशियंसी, और ये 4 इफ़िशियंसी। अब शायद समझ में आ रहा होगा। ये टोटल भी हो गया 20 और ये भी हो गया 20 कार्य। ठीक है, एक दिन में। अब कह रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी टोटल कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में काम, एक दिन में कितना काम किया, 20 काम किया। तो 24 दिन में टोटल काम कितना करेगा, 20 गुना 24, ये टोटल काम करेगा ये लोग 24 दिन में। तो कह रहा है ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो ए अकेले यहाँ पे कितना दिन में कर रहा है, 5 दिन में, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। तो अगर 5 काम के अनुसार प्रतिदिन काम करे तो वो कितना करेगा, 24 चौके 96 दिन में करेगा। समझ में आया? ठीक है, सबसे पहले तो इसको बराबर करेंगे, उसके बाद हम लोग इफ़िशियंसी को देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्हें 20 दिन कार्य किया तथा बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, शेष काम ए ने अकेले 20 दिन में पूरा किया। ठीक है, तो ये बताइए सबसे पहले कि 30 दिन में टोटल काम कर सकता है, तो 20 दिन में कितना काम करेगा, 20/30 काम करेगा, यानी 2/3 काम करेगा। यानी काम बच कितना जाएगा, 1/3, यानी 10 काम बच जाएगा, 10 वर्क बच जाएगा। ठीक है,
30 में से 20 काम कर लिया, 10 काम बचा, यानी 1/3 काम बच गया। अब कह रहा है शेष कार्य को बी छोड़ के चला गया और ए अकेले उसे 20 दिन में पूरा करता है, तो 10 काम को अगर वो 20 दिन में पूरा कर रहा है तो टोटल 30 काम को वो कितने दिन में पूरा करेगा? 60 दिन में पूरा करेगा। यानी ए का निकल गया 60 डेज, तो ए अकेले उस कार्य को करने में कितने दिन में पूरा करेगा? ए का निकालना है तो ए 60 हो जाएगा। बी निकालना होता तो उसके बाद हम लोग फर्दर देखते कि कितना होता बी, ठीक है। लेकिन ए पूछ रहा है तो ए 60, बात खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर कह रहा है ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन, 12 दिन और 15 दिन में करते हैं। ए बी सी, ए करता है 6 दिन में, बी करता है 12 दिन में, सी करता है 15 दिन में, ठीक है। 1/8 कार्य को पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। 1/8 कार्य पूरा होता है तो शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं, तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा ये पूछा जा रहा है। इसका एफिशिएंसी लेते हैं। सबसे पहले टोटल वर्क लेते हैं, कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। यानी ये 12, इसका एफिशिएंसी 12 नहीं 10, इसका एफिशिएंसी 5 और इसका एफिशिएंसी 4। ये टोटल ए बी सी का एक दिन का एफिशिएंसी हुआ। एक दिन में कितना काम कर सकता है वो हुआ, ठीक है। तो देखिए, तो ये टोटल अगर देखें तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 10, 4, 14, 5, 19, ठीक है। कह रहा है 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। सी कार्य छोड़ देता है 1/8 कार्य हो जाने के बाद, ठीक है। तो 1/8 कार्य होता है कब है वो ध्यान देना होगा। और शेष काम पूरा करता है कौन? ए और बी। तो 1/8 कार्य कब पूरा होगा? 1/8 मतलब होगा कितना? तो 60 का 1/8 लेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 15/2, यानी 7.5 काम, 7.5 वर्क, ठीक है। 7.5 काम होता है। तो अगर 7.5 काम, देखिए पॉइंट में आ रहा है 7.5, तो 7.5 को एक काम कर सकते हैं क्या हम लोग? अगर पॉइंट को हटाने के लिए इस 60 को 120 ले सकते हैं क्या, जिससे पॉइंट में हट जाए? समझ में आ रहा होगा आपको। अगर जैसे ही इसको 120 लेंगे तो इसका ए का एफिशिएंसी होगा 20, बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 10 और सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 8, ठीक है। आगे कह रहा है 1/8 पूरा काम हो जाएगा, सी कार्य छोड़ देता है, ठीक है। अब देखिए, अब टोटल 1/8 काम कितना दिनों में होगा? 1/8 काम मतलब 120 गुना 1/8 यानी 15 काम करना है। एक दिन में टोटल काम कितना हो रहा है? 20 + 10 30, 30 38 काम हो रहा है, यानी 15 काम करने के लिए 15/38 का 38 दिनों में होगा। ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करता है? सी काम छोड़ देता है, बचता जो काम है वो ए और बी करता है। तो ए और बी कितना इफिशिएंसी के साथ करेगा? 30 इफिशिएंसी के साथ करेगा। देखिए, तो ये दोनों इफिशिएंसी के साथ ए और बी मिलके करेगा। तो ए और बी 30 काम करके 30 इफिशिएंसी से काम करके टोटल 105 काम करता है, क्योंकि 120 में से 15 काम हो चुका है। तो 105 डिवाइडेड बाई 30 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7/2 डेज, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 15/38 प्लस 7/2 कितना होगा, ठीक है। तो 15/38 गुने 7/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 38, 15 प्लस अगर 19 सतह करते हैं तो होता है 133, और ये हो जाता है प्लस 15 करेंगे तो 148 डिवाइडेड बाई 38, ठीक है। और ये अगर करेंगे तो अप्रॉक्स 3/4 डेज तो लगभग आना चाहिए, डिवाइडेड बाई में 19 आ जा रहा है। एक्चुअली ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत हो गया। ये देखिए 3.5 जो आ रहा है ना, यहीं पे आंसर हो जाएगा, ये सब कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है, और आंसर हो जाएगा 3 होल 1/2, ठीक है, 7.5। बस ये क्वेश्चन में क्या दिक्कत हुआ है, यहाँ पे ये जो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, ये यहाँ पे शेष कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था इसको।
शेष कार्य पूरा होने में, क्योंकि शेष कार्य ए और बी मिलके कर रहा है और उसी का आंसर 3.5 दिन आ रहा है। ठीक है, तो शेष कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, उसका आंसर हो जाएगा 3.5। और होप सो समझ में अभी आया होगा कैसे 3.5 होगा। ठीक है, तो इसके लिए उतना फिर वो 15/38 निकालने का भी ज़रूरत भी नहीं था। ठीक है, क्योंकि वहाँ शेष लिख देता तो वो लोग हम निकालते भी नहीं, क्योंकि 1/7 अगर काम 1/8 काम किया तो 7/8 काम बचता, तो 7/8 मल्टीप्लाइड बाई 120 करते ये कितना आता है 105। ठीक है, और 105 मिल के 30 दिन में करता है ए और बी, मैं सॉरी 30 इफ़िशियंसी के साथ करता, तो 105/30 जो होता है 7/2 आ जाता है, यानी 3.5 दिन ये डायरेक्ट आ जाता है। इतना ही बस इसका सॉल्यूशन होता, ये पूरा करने का ज़रूरत ही नहीं था। ठीक है, होप सो समझ में आ रहा होगा। बस यहाँ शेष लिख देता तो काम हो जाता, लेकिन शेष उसने लिखा नहीं था, क्वेश्चन में लिखा नहीं था, इसलिए हम लोग ने ये पूरा निकाल दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए 3/4 समय में बी से आधा कार्य करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ए जो है वो 3/4 समय में बी से आधा कार्य करता है। बी से आधा कार्य करता है, यानी अगर बी मान लीजिए 10 या 12 कार्य करता होगा, सपोज कीजिए, ठीक है, तो ये 6 काम को 3/4 में करता है, 3/4 समय में करता है, यानी टोटल काम कितना करेगा वो, टोटल काम करेगा 8। यानी कहने का मतलब ए जो है वो 8 कार्य करता है, तो बी जो है वो 12 कार्य करता है। अब कह रहा है वे मिलकर उस कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, 18 दिनों में पूरा करते हैं, इसका मतलब हुआ इसका एफिशिएंसी अगर मान लीजिए कि ये 8 दिनों में करता है, ये 12 दिनों में करता है, ए और बी, तो इन लोगों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, जस्ट क्रॉस कर देंगे, ये हो जाएगा 12 और 8। या फिर आप ऐसे देख लीजिए, अगर क्रॉस नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए कार्य करता है 8 दिन में, बी कार्य करता है 12 दिन में। ये हम कैसे निकाले, समझ में आ गया होगा, ये बहुत आसान तरीके से निकला ये। ठीक है, दोनों का एफिशिएंसी अगर दोनों का टोटल वर्क होता है 24, तो ये कितना हो जाएगा 3, और इसका एफिशिएंसी 2। अब कह रहा है वे दोनों मिलकर उस कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं, यानी टोटल वर्क 24 पक्का नहीं है। ठीक है, 24 हम ऐसे ले लिया अभी, टोटल वर्क जो है वो 18 दिन में पूरा होता है, तो बी उस कार्य को करने में कितना समय लगाएगा। टोटल वर्क देखिए कितना हो गया, 3 × 2 सॉरी 3 + 2 5, दोनों मिलकर 5 का एफिशिएंसी के साथ काम करे तो 18 दिन में कितना काम करेगा, 5 × 18। और उसी काम को बी अकेले करे तो बी का एफिशिएंसी होगा 2, तो डिवाइडेड बाई 2 जैसे ही करेंगे तो ये कटेगा 9 से, 9 × 5 = 45 दिन। ठीक है, यानी 45 डेज इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं 21 की तरफ। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में, ए और बी 15, बी और सी 12 और सी प्लस ए जो है वो 10 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तीनों का एक वर्क लेते हैं 60। ठीक है, तो तीनों का एफिशिएंसी हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 6, टोटल मिला के ये हो गया 6 + 4 + 6 10, 10 × 5 = 15, ये 15 मिला के ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, क्योंकि 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है और 2 बार सी जा रहा है हो रहा है। ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 15/2, यानी 7.5। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15/2 और बी प्लस सी जो है वो 12 है। ठीक है, सॉरी बी प्लस सी अकेला 5 है, तो इसमें से अगर 5 घटाते हैं तो बच कितना जाता है, ए बच जाता है। बी प्लस सी अगर माइनस कर देंगे क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा। और ए का एफिशिएंसी कितना है, इफ ए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2, यानी 2.5। यानी 2.5 इफिशियंसी से टोटल 60 कार्य को करने के लिए 60 डिवाइडेड बाई 5/2 करेंगे तो ये कितना टाइम लगाएगा, 24 दिन लगाएगा। ठीक है, यानी ए कितना दिन लगाएगा अकेला, 24 दिन में पूरा कार्य करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 22 नंबर, दो कामगार ए और बी किसी काम को करने के लिए लाए गए। एक ए लाया गया और बी लाया गया। ए को मिलकर कार्य करने की तुलना में अकेले कार्य पूरा करने में 8 घंटे अधिक लगेंगे। ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 8 घंटे अधिक लगेंगे और बी को मिलकर कार्य करने में अकेले की तुलना में 4.1/2 घंटे अधिक लगेंगे। यदि दोनों मिलकर कार्य करने में तो कितने समय लगेंगे। ये बात बताए हैं हम आपको फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन जो था अभी
उसमें कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि ए को दोनों मिलके काम जितना किया उससे इतना ज़्यादा लगा, बी को दोनों मिलके काम किया उससे इतना ज़्यादा लगा, तो इसका एक शॉर्टकट होता है रूट अंडर ए बी, यानी ए जो हो गया वो हो गया 8 और बी हो गया 4.1/2 घंटे, यानी 4 दूनी 8 एक 9/2 घंटे। ठीक है, ये कटा 4 से, 9 चौके 36, रूट 36 से निकलेगा तो 6 आवर्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि अलग अलग किसी कार्य को पूरा करने में एक्स को 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, अलग अलग किसी कार्य को पूरा करने में एक्स को 4 घंटे लगते हैं और उसी कार्य को पूरा करने में वाई को 8 घंटे लगते हैं, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोनों मिलकर काम करेगा तो 8 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, 2 और 8 टोटल काम करेगा, इसका एफिशिएंसी 2, इसका एफिशिएंसी 1, दोनों मिलकर 3 घंटे मतलब 3 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। तो 8 काम अगर 3 एफिशिएंसी के साथ होगा तो टोटल 8/3 घंटा लगेगा, और 8/3 घंटा मतलब 8/3 गुने 60 मिनट, तो ये हो जाएगा, अगर इसको 20 से काटे तो 8 गुना 20 160 मिनट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक्स 20 घंटे में, एक्स जो है वो 20 घंटे में 80 पृष्ठों की कॉपी कर सकता है। टाइप करना हो या लिखना होगा, जो भी करना होगा, ठीक है, कर सकता है। 20 घंटों में 80 पेज का कॉपी। वाई जो है, एक्स और वाई मिलके 27 घंटे में 135 पेज का कॉपी कर सकता है। अच्छा, 20 घंटे में ये 80 पेज कर रहा है, यानी 1 घंटे में वो 4 पेज करेगा, और 27 घंटे में ये 135 काम कर रहा है, यानी 1 घंटे में ये 5 काम करेगा। ठीक है, यानी एक्स की इफ़िशियंसी जो हो गई वो 4 हो गई और वाई की इफ़िशियंसी जो हो गई वो 5 हो गई। ठीक है, कह रहा है सॉरी एक्स प्लस वाई की, एक्स और वाई मिल के यहाँ पे कर रहा है, तो एक्स प्लस वाई की इफिशियंसी 5 हो गई, तो वाई की एक इफिशियंसी अकेले की 1 हो जाएगी, क्योंकि 4 और 5, एक्स प्लस वाई 5 है और एक्स अकेला 4 है, तो वाई 1 हो जाएगा। तो कह रहा है वाई अकेले 20 पृष्ठों की कॉपी कितने समय में करेगा, तो 20 पृष्ठ का कॉपी 20 घंटे में, क्योंकि उसका इफिशियंसी 1 है, बात खत्म। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज के सेशन का। ठीक है, इसके बाद मैं फिर अगला 25 क्वेश्चन डालूंगा। कह रहा है एक्स 1/4 काम 6 दिनों में करता है। 1/4 काम जो है वो 6 दिन में करेगा, यानी एक्स 1/4 काम अगर 6 दिन में करेगा, यानी पूरा काम वो 24 दिन में करेगा। और कह रहा है वाई शेष कार्य 12 दिन में पूरा करता है। शेष कार्य मतलब 1/4 काम हो गया तो 3/4 काम बचा, और 3/4 काम अगर 12 दिन में करेगा तो पूरा काम वो करेगा 16 दिन में। बात समझ में आ रही है, ये कटा 4 से 4 के 16। ठीक है, तो कह रहा है एक्स और वाई मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो 24 और 16, ये टोटल डेज हो गया। टोटल वर्क अगर लेते हैं हम, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 48, तो कितना हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 3, यानी टोटल 48 काम होगा। दोनों मिल के करेंगे तो 5 एफिशिएंसी के साथ, यानी 48/5 डेज। इसका कहने का मतलब है कि 9 होल 3/5 दिन ये आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 9 × 5 = 45, 3 = 48। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये हमारा 25 क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा सेट रहा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स कीजिएगा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो, या फिर आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। शेयर कर दीजिएगा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के द्वारा, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं की तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।